आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ जनपद चित्रकूट से खास खबर। जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत कोटवा के चचोखर मजरा में आज मोहना नदी के जीर्णोद्वार कार्य का कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय विधायक मऊ मानिकपुर अविनाश द्विवेदी एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय विधायक एवं जिलाधिकारी एवं मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके उपरांत दोनों अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया तथा मोहना नदी के जीर्णोद्वार कार्य में श्रमदान कर जन भागीदारी का संदेश दिया। इस अवसर पर माननीय विधायक मऊ मानिकपुर अविनाश द्विवेदी ने कहा कि जिलाधिकारी पुलकित गर्ग जनपद में आगमन के पश्चात लगातार भ्रमण कर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोहना नदी का जीर्णोद्वार कार्य जिला खनिज फाउंडेशन की लगभग 74 लाख रुपए की धनराशि से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण एवं सामाजिक दायित्व है, जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। माननीय विधायक ने कहा कि गोइयां खुर्द क्षेत्र की नदी के जीर्णोद्वार के संबंध में भी जिलाधिकारी के साथ चर्चा की गई है तथा उसके संबंध में पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदियों की साफ सफाई एवं पुनर्जीवन से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां नदी में गहरे जलाशय हैं वहां चेक डैम के माध्यम से पानी को संरक्षित किया जाएगा, इससे कृषि कार्यों को लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गत माह निरीक्षण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोहना नदी की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण यह नदी विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनपद की नदियों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्वार का कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 15 किलोमीटर लंबी इस नदी का जीर्णोद्वार जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुदाई से निकलने वाली मिट्टी किसानों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है तथा किसान अपने खेतों की उर्वरता एवं समतलीकरण हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई किसान अपने खेतों के लिए मिट्टी भी ले जा रहे हैं। इस दौरान कृषक राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने लगभग 30 ट्राली मिट्टी अपने खेतों में डलवाई है। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने, तालाबों में जल संचयन करने तथा तालाबों के जीर्णोद्वार के लिए भी सहयोग करने की अपील किया है। कार्यक्रम के दौरान मिट्टी परिवहन एवं जन सहभागिता में योगदान देने वाली अभी तक लगभग 100 से ज्यादा किसान और 80,000 घन मीटर मिट्टी के उपयोग ले चुके हैं। किसानों में राजेश कुमार, पुष्पराज यादव, अमित द्विवेदी, अजय पाल, ब्रजेश पांडे, टीकू द्विवेदी आदि को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान अमित कुमार पांडे एवं शैलेश शुक्ला द्वारा मुख्य अतिथि का विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी मऊ आर रमन, अधिशासी अभियंता सिंचाई पीके मिश्रा, प्रभारी विकासखंड अधिकारी संजय पांडे सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कौन सी नदी थी जो आज इसका जीर्णोद्धार किया गया है, कितने किलोमीटर तक खुदाई की गई, उससे कितना फायदा मिलने वाला है लोगों को? जी देखिए, यहाँ पे कुछ महीने पहले जो है वो मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो यहाँ संज्ञान में लाया गया था स्थानीय लोगों द्वारा। यहाँ मोहना नदी है और मोहना नदी की पिछले कई वर्षों से सफाई या खुदाई जो है वो नहीं कार्य हो पाया है और यहाँ पे लोगों को कृषि करते समय समस्या आती है कि पानी का जो उचित जल स्तर है वो उपलब्ध नहीं रहता है। इस वजह से ज़िला खनिज निधि के माध्यम से ये प्रस्ताव एक लिया गया कि जो मोहना नदी है, मोहना नदी का जो डिगिंग है उसका खुदाई का कार्य है उसको लिया जाए। और मैं ये बताना चाहूँगा, लगभग खुदाई के कार्य में 15 किलोमीटर लंबी जो ये नदी है, इसका उद्गम स्थल यहाँ कोटवा बांध है उसके पास से, और ये 15 किलोमीटर में लगभग 10 गांव से होते हुए चित्रकूट के आगे टोंग नदी में जाके मिलती है। ये इसमें लगभग 1.5 लाख घन मीटर मिट्टी जो है उसकी खुदाई की जा रही है। साथ साथ खुदाई के साथ साथ ये भी इसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो मिट्टी है उसको जो भी यहाँ पे जो संबंधित किसान हैं गांव के, ये उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पे थोड़ी पथरीली भूमि है, तो हमारी अभी वर्तमान में भी मिट्टी की जो लेयर है वो मिट्टी की लेयर जो है वो मिट्टी की लेयर थोड़ी पतली है, तो इस वजह से उसको
मिट्टी यहाँ से निःशुल्क जो है, कोई भी किसान जो यहाँ इन गाँव से संबंधित हैं वो अपनी मिट्टी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो लगभग 100 से अधिक किसान जो है वो यहाँ से मिट्टी भी अपने खेतों में लेकर गए हैं। उससे जाहिर सी बात है उनकी खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ जल संचयन भी होगा। और वर्तमान में यहाँ पे हम एक और प्लान कर रहे हैं कि पूरी नदी के किनारे जो है वो वृक्षारोपण का कार्य किया जाए और बीच बीच में जहाँ संभव है वहाँ कुछ छोटे स्तर पे चेक डैम्स बनाए जाएं, जिससे हमारे जल स्तर जो है जल संचयन को भी और लाभ मिलेगा इससे। ठीक है।